हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीसीडी थ्योरम। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जीसीडी की डेफिनेशन क्या है। क्या होती है जीसीडी? कि अगर वहाँ पे दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, वहाँ पे दो नंबर है ए एंड बी, तो उसका जीसीडी कैसे घोषित होगा? सपोज करो डी इज ए जीसीडी, तो पहली स्टेप ये थी डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, और दूसरी स्टेप क्या थी? ए और बी का कोई भी कॉमन डिवाइजर डी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये जीसीडी की डेफिनेशन थी। सो दैट्स व्हाई अब देखो, इफ ए एंड बी आर इंटीजर नॉट बोथ आर जीरो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, ए और बी नामक दो इंटीजर है, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। अगर दोनों जीरो हो गए तो जीरो और जीरो का जीसीडी का क्या आएगा? जीसीडी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सो कम से कम एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक एक बात को समझो तभी जाके थ्योरम समझ में आता है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉजिटिव जीसीडी ऑफ ए बी। यूनिक पॉजिटिव जीसीडी मतलब जीसीडी कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो हम उस जीसीडी को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई नॉट। ओके, मतलब लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 12। तो इसका जीसीडी क्या आया था अपना? लास्ट लेक्चर देखो, 4 आया था, 4। तो 4 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? 16 इंटू समथिंग प्लस 12 इंटू समथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे समथिंग की जगह पर यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 डाल दूँ तो क्या मिलेगा? 16 1 16, 12 माइनस ये 12, दैट इज 4। देखो 4 है, लाइक दिस। और ये यूनिक है, इससे कोई अलग मिल रहा है क्या आपको? इट्स कैन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो अब इसको प्रूव करते हैं। पहली बात, यूनिक पॉजिटिव जीसीडी एंड बोथ नॉट बोथ आर जीरो, मतलब हमें एक नॉन एम्प्टी सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट प्रूफ लिख रहा हूं मैं। कंसीडर द सेट एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई where xy belongs to integer such that ax plus by greater than 0। अब greater than 0 क्यों? क्योंकि यूनिक पॉजिटिव जीसीडी का है ना, सो ax plus by greater than 0। अब आप बोलेंगे इसका क्या संबंध? क्योंकि ax plus by के इक्वल क्या है? जीसीडी है ना बच्चों, तो जीसीडी ग्रेटर देन 0 लग रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 0। ओके, अब एक बात हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई है। अगर ये 0 रहा, एम्प्टी सेट रहा, तो क्या फायदा लेके? सो यहां पे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ए बी आर नॉट बोथ जीरो, आर नॉट बोथ जीरो। अब ये दोनों तो जीरो नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0? या व्हाई नॉट? अगर दोनों जीरो नहीं तो ग्रेटर देन 0 होगी उनकी एडिशन। सो अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी ग्रेटर देन 0। यस, सो अगर मैंने ये वाले x को x पुट किया और ये वाले x को y पुट किया, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई ग्रेटर देन 0, लाइक दिस। सो इस ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कहाँ पे जाएगा? ये क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, ये कहाँ पे जाएगा? s के अंदर जाएगा, हेंस s इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, S इज नॉट एम्प्टी सेट। ना अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो वहां पे बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या कहता है? S हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, से D। क्या कहते हैं उसे? डी कर दो, मतलब कोई तो एक एलिमेंट है से डी। ओके, नाउ अब यहाँ पे डी कहाँ पे जा रहा है? डी बिलोंग्स टू एस, और एस के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं? ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, इस तरह से ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है? जो एस के एलिमेंट है वो इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ओके। सो हमारा क्लेम है कि ये जो भाई साहब है डी, उसको जीसीडी घोषित करना है। ठीक है,
अब जीसीडी घोषित करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली स्टेप, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी। इसका मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी एक कॉमन डिवाइजर डी को वैनिश कर सकता है। ठीक है, सो चलो अब लग जाओ काम पे। चेंज द पेन। ओके, सो क्लेम 1, पहला काम, क्लेम 1, डी इज जीसीडी ऑफ ए बी। पहली स्टेप क्या थी? इफ डी इज अ जीसीडी देन बी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, ये होता था। ठीक है, नाउ अब देखो, ये तो कॉमन है। हाँ, अब ऐसा मैं अज्यूम करता हूं डी स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, डी वहां पे पूरा, मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ना। लेट वी प्रूव दैट, रुको एक सेकेंड, बात करने से अच्छा लिख के दिखाओ। लेट डी डिवाइड्स ए, तो अगर डी डिवाइड्स ए है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो, सपोज d डिवाइड्स a implies a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब आप बोलोगे भैया r कहां से आ गया? ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली वैनिश करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है ना। तो मैंने ऐसे सपोज किया कि वहां पे एक r होगा, मतलब उसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, सो 0 लेस देन r लेस देन d। ठीक है, उस 0 से तो r बड़ा ही होगा ना, क्योंकि सब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम। सो 0 लेस देन r लेस देन d। ओके, नेक्स्ट, क्या मैं r को ऐसे लिख सकता हूं a माइनस डी क्यू? या श्योर, व्हाई नॉट। सो d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है a एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इंटू क्यू। ठीक है, जब आप इसे q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा, एक सेकेंड में इसको आगे ही लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। सो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू a माइनस ए एक्स नॉट, यहाँ पे थे ना b वाई नॉट इंटू क्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट a एक्स नॉट क्यू माइनस बी क्यू वाई नॉट। ओके, सो यहाँ से a को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 माइनस क्यू एक्स नॉट प्लस, माइनस होगा, आई एम सॉरी, प्लस ही लिख दो, माइनस माइनस, रुको मुझे b को बाहर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू वाई नॉट बी। ओके, इस तरह से। हेंस अगर मैं x इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एक्स नॉट पुट कर दूं और यहाँ पे माइनस क्यू वाई नॉट को y पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा ये। ठीक है, r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, अगर ये बंदा ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में आ रहा है तो r बिलोंग्स टू s, r बिलोंग्स टू s। r ग्रेटर देन 0 भी है। अब बोले ये कहां से मिला? अब दो कंडीशन मिलेगी। देखो, r ग्रेटर देन 0 भी है, r लेस देन d भी है, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, r लेस देन d भी है, बट यहाँ पे अगर r s के अंदर जा रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जा भाई। r ग्रेटर देन 0 है, उसका भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जा भाई। लेकिन r लेस देन d कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें क्या मिला है? d इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट s, ये मिला है ना हमें। d इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट s, ये मिला है। अगर d को स्मॉलेस्ट घोषित किया जा चुका है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। किस लिए? कि d डिवाइड्स a, मतलब अगर d a को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। therefore d डिवाइड्स a लाइक दिस। यहां पे ऐसा लिखो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन। ओके, आई थिंक यहाँ पे एक चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, मैं बताता हूँ। हेंस d डिवाइड्स a। ओके, यहाँ पे एक बात करो, सपोज d डज नॉट डिवाइड a करो। ठीक है, अगर d a को नहीं डिवाइड कर रहा है तब ये जाके कंडीशन बनेगी, और आपके टेक्स्ट बुक में भी वो जरा चेंजेस कर लो। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था, सपोज किया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो उसी सिलसिले में वी कैन शो दैट, आप अपने लैंग्वेज में लिखो ये कैसे लिखना है, वी कैन शो दैट डी डिवाइड्स बी। तो चलो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब आगे एक सेकेंड, चलो अब आगे क्या है, अब दिखाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, तो दो डी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो नाउ सपोज सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, ठीक है। अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, देन सी डिवाइड ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। ये सीखा है आपने प्रॉपर्टी, देखो इससे पहले 2 लेक्चर, इससे पहले मतलब आई थिंक इससे भी पहले एक वाले लेक्चर में मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको सिखाई है, डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। तो C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन C डिवाइड्स A एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ओके। तो अब देखो अब क्या होगा अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो A एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज D। कहाँ से, अरे ये तो हमने पहले ही किया है, देखो यहाँ पे होगा, दिस वन इज ओके। सो C divides D by definition of GCD, D is a GCD of AB like this, खत्म। कितना इजी था। अब ये तो हो गया, अब यूनिकनेस प्रूव करना है हमें, ठीक है। क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस, ठीक है। अब देखो आगे के स्लाइड में, क्लेम टू D is a unique, D is यूनिक, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज D1 be another GCD of A and B, मतलब यहाँ पे एक D1 है जो एक दूसरा GCD है, ऐसा कभी होता नहीं लेकिन एक दूसरा GCD है A और B का, ठीक है। अगर वो GCD है तो GCD क्या है, कॉमन डिवाइजर है, हेंस D1 is common divisor of AB, ठीक है। एंड अब ऐसा सपोज करते हैं D1 एंड D2, सॉरी D1 एंड D, ये 2 बंदे हैं ना, सो D1 को कॉमन डिवाइजर पुट करते हैं और D को GCD पुट करते हैं, D इज अ GCD ऑफ AB। तो क्या होता है, कॉमन डिवाइजर GCD को डिवाइड करता है, ठीक है। अब दूसरा क्लेम ये कि अब D को कॉमन डिवाइजर, नाउ D इज अ कॉमन डिवाइजर एंड D1 इज GCD, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज D डिवाइड्स D1, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, क्या थी वो, कि अगर A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, देन D इज इक्वल टू प्लस और माइनस D1, दैट इज, ये ऐसा था ना, B इज इक्वल टू प्लस और माइनस A। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, डिविजिबिलिटी के प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, लाइक दिस, हेंस D डिवाइड्स D1 एंड D1 डिवाइड्स D, ठीक है। व्हाट वी गेट, D इज इक्वल टू प्लस और माइनस D1, ओके। दूसरी बात, ठीक है, अब ये D कहाँ चाह रहा था, सेट S के अंदर, सेट S के अंदर बंदे कैसे थे, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आता है, आइदर दोनों नेगेटिव रहे नंबर, आइदर दोनों नेगेटिव रहे या दोनों पॉजिटिव रहे। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, D इज इक्वल टू प्लस D1, दैट इज D इज इक्वल टू D1, मतलब दोनों एक ही है, हेंस प्रूव। अगर आपको इस थ्योरम के अंदर कोई भी छोटा सा माइनर डाउट हो तो मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बस आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।